तो दोस्तों अभी आपके सामने जेएमएस 2024 का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि आपका है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के ऊपर बेस्ड। तो आपको बताना है कि ये आपको 4 कंपाउंड दिए हैं, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन है हर साल जेई में आते हैं, हर साल नीट में भी आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी आपको दिया हो कि ऐसे आपको बहुत सारे आपको दिए हुए हैं जो कि साइक्लिक कंपाउंड्स है, उनके अंदर डबल बॉन्ड वगैरह भी है और उसमें आपको दोस्तों बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं, इनमें आप चेक करते हैं कि कोई एरोमेटिक तो नहीं है, कोई एरोमेटिक तो नहीं है और कोई एंटी एरोमेटिक तो नहीं है, क्योंकि जो एरोमेटिक वाले होते हैं आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक जो है सबसे कम स्टेबल होते हैं। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हमको चेक करना है। हम कैसे चेक करेंगे? तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए कुछ आपके रूल्स होते हैं। एरोमेटिक के लिए आपका कौन सा रूल होता है? एरोमेटिक के लिए सबसे पहले आपका कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, यानी कि एक कंपाउंड में ऐसी साइकिल होनी चाहिए, वो कितने भी मेंबर आपकी हो सकती है, 3 4 5 6 7 कितने भी मेंबर हो सकते हैं, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। और दूसरा प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या है? मैं इस अगर कंपाउंड की बात करूं तो ये पूरा कंपाउंड एक प्लेन में होना चाहिए, इसका कुछ भी या ये प्लेन से बाहर या फिर प्लेन से अंदर नहीं आना चाहिए। तो प्लेनर का मतलब क्या है? हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं sp2 जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें प्लेनर ज्योमेट्री होती है। तो हर कार्बन क्या होना चाहिए? आपका sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए दोस्तों? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके बाद होना चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन पूरे रिंग में। पूरे रिंग में दोस्तों ये होना चाहिए, यानी कि कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन आपको टोटल नहीं चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन इन द सेंस कि जैसे आपका सिग्मा है, फिर पाई है, फिर आपका सिग्मा आ गया, सिग्मा है, पाई है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पाई सिग्मा ने नेगेटिव चार्ज आ गया, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज आ गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे आपका चलते रहना चाहिए, कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। और एक और बात है दोस्तों, 4n+2 ये रूल होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से इलेक्ट्रॉन को हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? जो कि आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि कुछ में आपका लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज भी पार्टिसिपेट करता है, तो उनको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन में ले लेंगे। एंटी एरोमेटिक में भी शुरू की 3 बातें होंगी। क्या क्या? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन पूरी रिंग में होने चाहिए। लेकिन एंटी एरोमेटिक में हो जाएगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर 4n+2 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं n को 0 रख दूं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो वो आपका एरोमेटिक हो जाएगा। और आपका अगर मैं n को 1 रख दूं तो 4 × 1+2 6 पाई हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इन सब में कंपाउंड स्टेबल होगा, अच्छा खासा एरोमेटिक होगा। लेकिन अगर मैं एंटी एरोमेटिक की बात करूं तो 4n को हम 0 यहाँ पे नहीं रख सकते, नहीं तो वो 0 हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन है और शुरू की कंडीशन भी है। तो वो एंटी एरोमेटिक आपका हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। बाकी जो छूट गए वो आपके नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं साइक्लिक, आपको दिख रहा है साइक्लिक। इसके बाद प्लेनर, प्लेनर चेक करें। ये कार्बन है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो इसका ये 2 सिग्मा बॉन्ड बने, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड वाला तो आप जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर तो है। हाइपर कॉन्जुगेशन हाँ है, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई, तो ये तो है आपका पूरा शानदार आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसके बाद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर मैं चेक करूँ तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने? एक ये भी रेजोनेंस में पार्ट ले रहा होगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन के साथ ये भी इन्वॉल्व है। तो 2 और 2 4 आ गए। 4 का मतलब क्या है? 4 × 1, तो ये 4n+2 नहीं है, ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है दोस्तों? एंटी एरोमेटिक है, तो ये आपका लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लीस्ट स्टेबल आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये तो कुछ नहीं है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है, ये भी आपका नॉन एरोमेटिक है। इसके बाद इसके अगर मैं बात करूं, इसमें देखें तो आप सारे कार्बन आपको प्लेनर दिख रहे होंगे। साइक्लिक तो ये है ही, सारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसको देखें तो इसके भी 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन भी आप देख लें, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज
सिग्मा पाई, तो ऐसे ऐसे ये चलते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गिनते हैं 2 4 और 6 आए, यानी कि आपका ये बिल्कुल बेंजीन जैसा हो गया। तो इसमें आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि ये क्या हो गया, एरोमेटिक। ये आपका एरोमेटिक हो गया। तो अब एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है कि एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं, एरोमेटिक। तो जो डी वाला है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद देखूं तो उसके बाद कौन स्टेबल है, ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया। नॉन एरोमेटिक वाले को देखें तो आप इधर पे देखें तो यहाँ पर 5 कार्बन की रिंग है, यहाँ पर 4 कार्बन की रिंग है। तो 5 कार्बन वाली ज्यादा स्टेबल होती है, जनरल फैक्ट है आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका 4 के बाद ये कौन सा है, 3 आएगा। उसके बाद ज्यादा स्टेबल कौन है, 2 है। उसके बाद स्टेबल कौन है, 1 है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो वो आपके सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इसके बाद आपको आंसर तो मिल ही चुका है क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा कि ये ज्यादा स्टेबल है या फिर ये ज्यादा स्टेबल है। ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। और कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसे ही जे के पीवाईक्यूज आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और फिजिक्स के आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन की जे पीवाईक्यूज के लिंक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप कम्युनिटी कोर्स में बायोलॉजी के एमसीक्यूज भी देख सकते हैं।